इसकी माँ, इसका भाई, मेरे कपड़े भी फाड़े, ये देख सकते हो। इन्होंने मुझे ये दी थी, इधर इसको पूछ सकते हैं इन्होंने मुझे कितना मारा। मैंने हस्बैंड को बोला, मैंने बोला जाओ आपकी बेटी रो रही है, जाओ आप खाना खा के आओ और उसको चुप कराओ। इन्होंने बोला नहीं नहीं मैं नहीं जाऊँ। मैंने बोला आप जाओ ठीक है। जो जतन इसका फ्रेंड है ना, वो मुझे इतना तंग करता है, इतना तंग करता है, बदतमीजी करता है मेरे साथ। मैंने बोला आप उसको सामने लाओ, मैं उसके साथ बात करूंगी। मैंने उसके खिलाफ एप्लीकेशन दी, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया है उसको। ये कहानी है अनंतनाग की एक लड़की की और पुंछ निवासी एक आदमी की। वो दोनों जम्मू के वेमाल में एक दूसरे को पहली बार देखते हैं और पहली बार देखते ही एक दूसरे को दिल दे बैठते हैं। दोनों की नजरें एक दूसरे से मिलती हैं और प्यार हो जाता है। फिर क्या था, फिर बार बार वो एक दूसरे से मिलने लगते हैं और यही सिलसिला थमता नहीं। वो दोनों एक दूसरे के साथ शादी कर लेते हैं। लेकिन कहानी सिर्फ ये नहीं है, कहानी इसके बाद शुरू होती है। इस कहानी को गौर से सुनिए और इन तस्वीरों को देखिए कि ये प्यार की कहानी क्राइम सीन में कैसे बदल गई, कैसे इन दोनों को प्यार हुआ और ये प्यार कुछ ही महीनों में किस हालत में इन दोनों को लेकर के जाता है। ये कहानी को देखिए, समझिए और सोचिए। सबसे पहले आप ये एक वीडियो देखिए, जो वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अनंतनाग की ये लड़की क्या कह रही है, इसे सुनिए। ये कौन थे? ये मेरा हस्बैंड है और उसका जीजू है। ये मुझे मजबूर करते हैं सुसाइड करने पे। मैं सुसाइड करूंगी, उनके जिम्मेदार ये होंगे और एक मिनट मैडम, दीदी आप हमारे साथ हो, कोई टेंशन नहीं है आपको। अभी 2 मिनट में बस 2 मिनट आएगा, मैं यहीं खड़ा हूँ। 2 मिनट में आएगा, उसका बाप भी आएगा। मेरे जेठ है ना, वो भी मुझे बहुत तंग करता है। बोलते हैं एक लड़का है, उसका नाम है जतन करके, वो हिंदू लड़का है। वो मुझे इतना तंग करते, बोलते हैं मैं आपके साथ गलत करूंगा। वो मुझे कपड़े फाड़ने पे आया था, उसका नाम है जतन। वो मुझे इतना मजबूर कर। नंबर है उसका? नहीं मुझे नहीं है। 1 मिनट, आज रात को ही मसला सुल जाते हैं आपका, क्यों घबरा रहे हैं? 2 मिनट मुझे बोलते हैं कोर्ट में हमें कंप्रोमाइज हुआ, बोलते हैं जज कौन है, हम नहीं मानते हैं किसी को। पढ़िए, 1 मिनट फोन मारे तू, फोन जल्दी लिया। ये बीच में बैठे वो मेरा हस्बैंड है जो आगे बैठा है। मुझे इतनी गंदी गंदी गाली देता है, माँ की गाली देता है, गाली देता है ये। फोन करने में करते हैं। तो आपने सुना इस लड़की ने, यानी कि इस औरत ने क्या कहा। ये इतने गंभीर आरोप अपने उस पति पर लगा रही है, जिस पति ने इसके साथ पहली ही नज़र में प्यार कर लिया था और ये दोनों शादी करके जम्मू के बठिंडी इलाके में रह रहे थे। लेकिन ये औरत का दावा है कि ये नहीं जानती थी कि जिससे इसने प्यार किया है, जिसे इसने दिल दिया है, वो पहले से शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे हैं और उसकी पत्नी भी है। जी जी सर, सर इनका एक्शन सुबह करना है किसी हालत में। जी ठीक है दीदी, मेरी बात हो गई है, जज से बात हो रही है मेरी। आप इनके साथ पुलिस स्टेशन में जाइए, सुबह आपको मैं कोर्ट में पहुंचा दूंगा, कैसे बचाना है। चलो नहीं, आपका क्या लेना देना? सर लेना देना ये है, ये लड़की को रास कर रहे हैं सर। आपको क्या इंटरेस्ट वाली कौन सी बात है सर? हमें सारा केस इनका पता, हमने ही हैंडल करवाया हुआ है। हाँ सर, मैं यही बोल रहा हूँ ना, आप इनको साथ लेकर। आपको क्या लेना देना? आपको क्या लेना देना? सर ये मार रहे हैं, यहाँ पर खड़े थे, हम यहीं पे थे ना। हम तो आइए, देखो लड़की को जबरदस्ती, और तो वीडियो ना रखे मैं बनने भी यार, बीजेपी ने बनने थाने में चलिए। वो आप लोग आपको छोड़ कर आएगा मैं। जी आप ये सर, ये भाग के आई है, ये घर से भाग के ऊपर की तरफ आ रही थी, हमने देखा इसको। हाँ हाँ, ये आपको दिखेगा कोई पुलिस। दीदी दीदी आप घर, मेरी बात सुनो, इधर देखो दीदी, सिस्टर आप इधर देखो, आप घर से भाग के आए हो ना अभी। ये इनके सामने बोला, घर से भाग के आपको मारने लगे थे। वीडियो कॉल रखे हुए, सवेरे कल कर सारी वीडियो कॉल शेयर रही है, लाइव चली भी, लाइव चली भी, लाइव चल रही है सर, लाइव चल रही है, पूरी लाइव है ये। अभी मेरा जेठ मुझे तंग नहीं देता। आओ 1 मिनट में नीचे आओ। ये गड्डी भी लाइव है, गड्डी का नंबर कोई नहीं है, ये भी लाइव है, ये बंदे नहीं था। तू सारे वीडियो में नाम सारे दिल्ली चल और लाइव चलनी भी, मजाक थोड़ी चलना पे यार। एक गड्डी सी आपके केस का मुझे एक चीज पता है, कब आप जेल के पास जाते हैं, कब आपका
लेकिन इस कहानी पर लौटते हैं। यह कहानी क्या है? जिस औरत को आपने वीडियो में देखा, जो अपने पति पर गंभीर आरोप लगा रही थी, मेरा नाम इकरा जान है। अब बताइए क्या हुआ? जी ये मुझे सब मारने आए हैं, इसके कजन, इसकी चाचिया, इसकी माँ, इसका भाई, मेरे कपड़े भी फाड़े, ये देख सकते हो। इन्होंने मुझे ये दीदी है इधर, इसको पूछ सकते हैं इन्होंने मुझे कितना मारा। मैंने हस्बैंड को बोला, मैंने बोला जाओ आपकी बेटी रो रही है, जाओ आप खाना खा के आओ और उसको चुप कराओ। इन्होंने बोला नहीं नहीं मैं नहीं, जो मैंने बोला आप जाओ ठीक है। जो जतन इसका फ्रेंड है ना, वो मुझे इतना तंग करता है, इतना तंग करता है, बदतमीजी करता है मेरे साथ। मैंने बोला आप उसको सामने लाओ, मैं उसके साथ बात करूंगी। मैंने उसके खिलाफ एप्लीकेशन दी, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया है उसको। मैंने बोला आप जाओ, जो मुझे बोले ये इतने बंदे मुझे मारने लगे। जब उनको पता चला है ना, सब आ रहे हैं अब ऊपर, उसे साइड में अपने आप को चाकू मारा। फिर सब लोग आए, फिर सबको बोला इसे मारा है। नहीं मुझे बेटी की कसम उसे खुद मारा है। मैं एक लड़की थी इधर, मैं कश्मीर की लड़की हूँ। मैं एक दिन, मुझे सबको इधर पूछो, मुझे 25 दिन से मुझे टॉर्चर कर रहे हैं, कभी इधर कभी इधर। मुझे 10 बजे परसों जाना था थाने में, इन्होंने मुझे बंद करके रखा है। बोलते आप कहाँ जा रही हो, आपने हमारा इज्जत मिट्टी में मिला दिया। ये क्या सड़क पे कितना जुल्म हो रहा है मेरे साथ। की वजह ये है, इसने मेरे साथ दूसरी शादी की है, ठीक है। जब इसको पहली बीवी थी मुझे नहीं पता था ये शादीशुदा है। जब मुझे पता चला है तो अब इसको दूसरी बीवी बोल रही है, आप इसको, वो पहली वाली बीवी बोल रही है आप इसको छोड़ो, या मैं खुद को मार दूंगी या मैं बेटियों को मार दूंगी। अब ये सोचते हैं ये कैसे भागेगी इधर। मैंने बोला मुझे बेटी भी है, मैं कहाँ जाऊंगी? जो मुझे अपना हक है मुझे दे, मुझे बेटी का हक दे दो, मैं क्यों जाऊंगी इधर से। इन्होंने मुझे एक ही बार नहीं मारा है, इन्होंने मुझे 1000 बार मारा। परसों का वीडियो भी है, नहीं कोई एक्शन नहीं लिया, सब पैसे खाते हैं, कोई एक्शन नहीं लिया इन्होंने। फिर मुझे इन्होंने बचाया है, जो उधर पूरा मोहल्ला था उन्होंने मुझे बचाया है। प्रधानमंत्री मोदी से गुजारिश करती हूँ प्लीज मुझे इंसाफ करो, मेरी बेटी का इंसाफ करो, और मैं कुछ नहीं चाहती हूँ। लेकिन कहानी में ट्विस्ट कहाँ पर आता है? जब वो व्यक्ति इस लड़की को जम्मू के बठिंडी में किराए के मकान में रखता है और खुद कई दिनों के लिए गायब हो जाता है, औरत को धीरे धीरे शक होने लगा कि आखिर उसका पति जाता कहाँ है। तो बताया यह जा रहा है कि औरत को यह पता चल गया कि उसका शोहर पहले से शादीशुदा है, उसके 2 बच्चे हैं और बीवी भी है, जिनको मिलने के लिए वो पुंछ में जाता है। वो दोनों औरतों को गुमराह किए हुआ था, जिसे बठिंडी में रखा हुआ था। कुछ दिन उसके पास रुकता था और कुछ दिन वो पुंछ में अपनी पहली पत्नी के पास रुकता था, जो सूत्रों के हवाले से हमें पता चला। लेकिन दोनों पत्नियां ये नहीं जानती थी कि उस व्यक्ति की 2 शादियां हो चुकी हैं। ये व्यक्ति दोनों औरतों के साथ रह रहा था, लेकिन इसके मजे के दिन कब तक चलते, इसे यह लगता था कि इन दोनों को, अपनी दोनों पत्नियों को वो नहीं बताएगा, क्योंकि एक जम्मू में है और एक पुंछ में। इस औरत को कहीं से ये पता चल गया कि जिस व्यक्ति के साथ उसकी शादी हुई है, जिसके साथ वो जम्मू के बठिंडी में रह रही है, वो पहले से शादीशुदा है और वो पुंछ का निवासी है, और पुंछ में उसने दूसरी पत्नी को रख रखा है। तो होना क्या था? वो औरत पूछते पुछाते, ढूंढते ढूंढाते पुंछ पहुंच जाती है, और उसे जैसे ही पता चलता है कि पति दूसरी पत्नी के साथ है, या फिर दूसरी पत्नी जो उसकी पहली पत्नी थी उसके बारे में पता चलता है, तो वहां पर हल्ला हो जाता है। और हल्ला इस कदर होता है कि मामला पुलिस तक पहुंच जाता है। यह मामला यही रुकने वाला नहीं था, क्योंकि पति की हकीकत दोनों पत्नियों के सामने आ चुकी थी। अब पति के सामने एक तरफ कुआं था और दूसरी तरफ खाई। वो जाए तो कहाँ जाए? जितने मजे वो ले सकता था, जितना एंजॉय वो कर सकता था, वो उसने किया। लेकिन अब उसके सुख भरे दिन बीत चुके थे, अब उसके बुरे दिन शुरू हो चुके थे, क्योंकि दोनों पत्नियां एक ही शहर में, एक ही सिटी में, एक ही टाउन में इकट्ठी हो चुकी थी, और दोनों आमने सामने थी, और पति उन दोनों में फंस चुका था और उसके पास कोई जवाब नहीं था। इस मामले को किसी तरीके से सुलटाने के लिए उसने अपने एक दोस्त को, अनंतनाग से जो लड़की है जिससे उसने शादी कर रखी थी,
उसके पास भेजा और ये कहा कि 10 लाख लेकर के उस मामले को यहीं पर निपटा दे और उसे तलाक दे दे। लेकिन मामला अब थमने वाला नहीं था, मामला यहीं रुकने वाला नहीं था, मामला और बढ़ता गया और ये जंगल की आग की तरह बढ़ता गया। पहले ये मामला घर में था, बाद में ये मामला सड़क पर आ गया। जी जी सर, सर इनका एक्शन सुबह करना है किसी हालत में। जी ठीक है दीदी, मेरी बात हो गई है, जज से बात हो रही है मेरी। आप इनके साथ पुलिस स्टेशन में जाइए, सुबह आपको मैं कोर्ट में पहुंचा दूंगा कैसे बचाना है। अब ये मामला पुंछ सिटी की सड़क पर था। पति पत्नी के साथ घर के अंदर मार पिटाई हुई, दोनों एक दूसरे के साथ लड़े। पति का यह आरोप है कि उसके ऊपर पत्नी ने तेजधार हथियार चाकू से वार कर दिया, जिसके बाद पति को टाके भी आए हैं। लेकिन पत्नी ने यह कहा है कि मैंने उसे नहीं मारा है, पति ने उसे मारा है। पति जिसने उससे दूसरी शादी कर रखी है, उसने, उसके जेठ ने और उसके पति के जीजा ने मिलकर के इस औरत को मारा है और इसे मजबूर किया है आत्महत्या करने के लिए। लेकिन इस औरत ने डट कर के उनका मुकाबला किया, ये इसका कहना है। और घर के अंदर जब इसे बुरी तरीके से पीट रहे थे, किसी तरह से ये अपनी जान बचा करके सड़क पर आ जाती है। जैसा कि इस औरत ने कहा है कि इसके कपड़े तक फाड़ दिए गए, इसे बुरे तरीके से पीटा गया, इसे लहूलुहान कर दिया गया, इसे जान से मारने का प्रयास किया गया इसके उस आशिक पति द्वारा, जिसने इससे दूसरी शादी कर रखी है। इस औरत का ये कहना है कि यह पहले से शादीशुदा था। अब इसकी पहली पत्नी ये कह रही है कि वो इसे छोड़ दे और पहली पत्नी के साथ रहे। पहली पत्नी में से 2 बच्चे हैं, इस औरत में से भी 1 लड़की, 1 बच्चा है। अब ये सारा मामला जो घर के अंदर था, जो बड़ी चालाकी से ये आदमी दोनों औरतों के साथ खेल रहा था, वो सारा का सारा मामला अब सड़क पर आ चुका था और मामला अब क्राइम में बदल चुका था। बताया यह जा रहा है कि जिस औरत को इस व्यक्ति ने जम्मू के बठिंडी इलाके में किराए के मकान में रखा था, जो उसकी दूसरी पत्नी कह सकते हैं या महबूबा कह सकते हैं, क्योंकि लीगली शादी हुई थी या नहीं अभी ऐसे प्रमाण सामने नहीं आए हैं। ये औरत पुंछ में उसके पुश्तैनी घर में पहुंच जाती है और जब उसे उसकी दूसरी पत्नी के बारे में पता चलता है तो वहाँ पर जी भरकर हंगामा करती है और हंगामा होने के बाद ये मामला सड़क पर आ जाता है, शहर निवासियों के सामने आता है। वहाँ के लोग देर रात को ये सारा हो हल्ला सड़क पर सुनते हैं और लोग बाहर आ जाते हैं। बताया जा रहा है कि इस औरत ने अपने ही उस आशिक, यानी कि जो उसका पति था, जो अभी लीगली पति है कि नहीं है, क्योंकि पहली पत्नी से उसका अभी डिवोर्स नहीं हुआ था, उसके ऊपर इसने तेजधार हथियार यानी कि चाकू से वार कर दिया, जिसके बाद उसे कई टाके आए हैं, जिस मामले को पुलिस ने दर्ज कर लिया था। पुलिस ने मौके वारदात पर वो चाकू भी बरामद किया, खून से लथपथ वो चाकू भी बरामद किया जिस चाकू से इसके पति पर वार हुआ। लेकिन ये औरत कहती है कि मैंने अपने पति पर चाकू से वार नहीं किया, मेरे पति ने मुझे जान से मारने का प्रयास किया, मुझे पीटा, मारा, बुरे तरीके से घायल किया, मेरे कपड़े तक फाड़ दिए। कई लोग इस सारे मामले में इन्वॉल्व थे, ऐसा उस औरत का कहना है। वो ये कहती है कि मेरा पति, उसका जीजा और इसका जेठ, ये 3 लोग इस मामले में इन्वॉल्व थे, जिन्होंने मिलकर के इस औरत को, जो अनंतनाग की है, इसे मारा और पीटा है, बुरे तरीके से मारा पीटा है और इसे फोर्स किया है कि आत्महत्या कर ले। इस मामले को बिगड़ता देख इसके पति ने खुद ही चाकू से अपने ऊपर वार कर लिया और घायल कर लिया खुद को, पुलिस को गुमराह करने के लिए। ऐसा इस औरत का कहना है। कहानी पुंछ की है और पुंछ बड़ी छोटी सी सिटी है। शोर होते ही सब लोग वहाँ पर एकत्रित हो जाते हैं और वो लोग इस औरत को इसकी दास्तां पूछने लगते हैं, जो दास्तां अब तक छुपी हुई थी, जिस कहानी को, जिस प्रेम प्रसंग को इसके पति ने छुपा रखा था लोगों से, अपनी पहली पत्नी से, वो अब खुल कर के
पुंछ सिटी के लोगों के सामने आ चुका था। और लोगों ने इस औरत से जब पूछा कि क्या हुआ, इस औरत ने सारी कहानी बयां की। पहले सुनिए इस औरत ने क्या कहा। मेरा नाम इकरा जान है। अब बताइए क्या हुआ? जी ये मुझे सब मारने आए हैं, इसके कजन, इसकी चाचियाँ, इसकी माँ, इसका भाई, मेरे कपड़े भी फाड़े, ये देख सकते हो। इन्होंने मुझे ये दीदी है इधर, इसको पूछ सकते हैं इन्होंने मुझे कितना मारा। मैंने हस्बैंड को बोला, मैंने बोला जाओ आपकी बेटी रो रही है, जाओ आप खाना खा के आओ और उसको चुप कराओ। इन्होंने बोला नहीं नहीं मैं नहीं, जो मैंने बोला आप जाओ ठीक है। जो जतन इसका फ्रेंड है ना वो मुझे इतना तंग करता है, इतना तंग करता है, बदतमीजी करता है मेरे साथ। मैंने बोला आप उसको सामने लाओ, मैं उसके साथ बात करूंगी। मैंने उसके खिलाफ मैंने एप्लीकेशन दी लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया है उसको। मैंने बोला आप जाओ, जो मुझे बोले ये इतने बंदे मुझे मारने लगे। जब उनको पता चला है ना सब आ रहे हैं अब ऊपर, उसे साइड में अपने आप को चाकू मारा। फिर सब लोग आए, फिर सबको बोला इसे मारा है। नहीं मुझे बेटी की कसम उसे खुद मारा है। मैं एक लड़की थी इधर, मैं कश्मीर की लड़की हूँ। मैं एक दिन मुझे सबको इधर पूछो, मुझे 25 दिन से मुझे टॉर्चर कर रहे हैं, कभी इधर कभी इधर। मुझे 10 बजे परसों जाना था थाने में, इन्होंने मुझे बंद करके रखा है। बोलते आप कहाँ जा रही हो, आपने हमारा इज्जत मिट्टी में मिला दिया। ये क्या सड़क पे कितना जुल्म हो रहा है मेरे साथ। की वजह ये है इसने मेरे साथ दूसरी शादी की है, ठीक है। जब उसको पहली बीवी थी मुझे नहीं पता था ये शादीशुदा है। जब मुझे पता चला है तो अब इसको दूसरी बीवी बोल रही है, आप इसको वो पहली वाली बीवी बोल रही है आप इसको छोड़ो या मैं खुद को मार दूंगी या मैं बेटियों को मार दूंगी। अब ये सोचते हैं ये कैसे भागेगी इधर। मैंने बोला मुझे बेटी भी है, मैं कहाँ जाऊंगी। जो मुझे अपना हक है मुझे दे, मुझे बेटी का हक दे दो, मैं क्यों जाऊंगी इधर से। इन्होंने मुझे एक ही बार नहीं मारा है, इन्होंने मुझे 1000 बार मारा। परसों का वीडियो भी है, नहीं कोई एक्शन नहीं लिया। सब पैसे खाते हैं, कोई एक्शन नहीं लिया इन्होंने। फिर मुझे इन्होंने बचाया है, जो उधर पूरा मोहल्ला था उन्होंने मुझे बचाया है। प्रधानमंत्री मोदी से गुजारिश करती हूँ प्लीज मुझे इंसाफ करो, मेरी बेटी का इंसाफ करो और मैं कुछ नहीं चाहती हूँ। तो आपने सुना इस औरत ने क्या कहा। इस औरत ने जो कहानी बताई उसके बाद वहीं की स्थानीय निवासी शाजिया मीर ने भी वहाँ के एसएसपी को फ़ोन किया और एसएसपी ने पुलिस को मौके पर भेज दिया और पुलिस इस औरत को और इसके पति के मामले को समझने के लिए प्रयास करने लगती है। को जो है उनका हक दिया है, ठीक है। हाजी साहब आपने मुझे पैसे ऑफर किए, मैंने वो भी इनकार किया। मैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल को मानती हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। हाजी साहब मुझे आप खरीद नहीं सकते, मुझे नहीं खरीद सकते हाजी साहब, क्योंकि मैं अल्लाह के जब मैं कफन में लिपटी जाऊंगी मैं झूठ नहीं बोलूंगी, ठीक है। आपने और लोगों को खरीदा होगा लेकिन शाजिया मीर एक ड्राइवर की बेटी है, उसको कोई खरीद नहीं सकता। सच यही है जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। एक बच्ची को बेरहमी से ब्लीडिंग से उसके कपड़े जो है वो अभी। उन्होंने जैसे ही पुलिस को इन्फॉर्म किया, कुछ देर के बाद पुलिस वहां पहुंच जाती है और पुलिस इस औरत की जान बचाने के लिए और इस औरत की सारी दास्तां को सुनने के बाद इसे अपने साथ ले जाती है। ये प्यार की कहानी कब छिन भिन हो गई पता भी नहीं चला और ये मामला, ये प्यार क्राइम में कब बदल गया ये सोचने में पल भर भी नहीं लगा। घर के अंदर की इज्जत सड़कों पर आ गई और ये सारी कहानी मीडिया के कैमरे के सामने पहुंच गई, पुलिस के थाने तक पहुंच गई और ये कहानी सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी और वायरल इस कदर कि अब ये मामला पुलिस के लिए सरदर्द बना हुआ है। पुलिस अभी ये नहीं समझ पा रही कि आखिर इस औरत ने अपने पति पर हमला किया था या नहीं किया था। उसे सुलझाने का प्रयास पुलिस कर रही है, लेकिन सवाल ये है कि इस आदमी ने 2 पत्नियां रखने का जो नवाबी शौक पाल रखा था, वो नवाबी शौक इस आदमी के लिए इस कदर सरदर्द बनेगा कि इस आदमी को जेल तक की हवा खानी पड़ेगी। यह कहानी अनंतनाग की एक लड़की की, पुंछ निवासी एक आदमी की, जो दोनों वेब मॉल में मिलते हैं और वेब मॉल में पहली ही नज़र में एक दूसरे को दिल दे बैठते हैं। उसके बाद ये कहानी कैसे क्राइम सीन में बदल जाती है और कैसे ये एक दूसरे को मारने तक पहुंच जाते हैं और कैसे दोनों की ज़िंदगी तबाह होती है। ये कहानी पुंछ की है जो हम आपको दिखा रहे हैं। हम किसी भी प्रकार का कोई विज्ञापन नहीं लेते हैं, हम आज़ाद पत्रकारिता करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आज़ाद पत्रकारिता जिंदा रहे तो आरटीआई इंडिया न्यूज़ का आर्थिक सहयोग करें ताकि आरटीआई इंडिया न्यूज़ आज़ाद पत्रकारिता करता रह सके।